पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में नई तारीख रकम 100 इंडेक्स 1 लाख की नफसियाती हद भी अबूर कर गया। इंडेक्स 1100 से ज़्यादा पॉइंट्स इजाफे के बाद 1,540 पॉइंट तक जा पहुंचा। सिर्फ 17 माह के दौरान 100 इंडेक्स ने 40,000 से 1 लाख पॉइंट्स का संग मील अबूर किया। वज़ीर-ए-आज़म की पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के 100 इंडेक्स के 1 लाख पॉइंट से तजावुज़ पर पूरी कौम को मुबारकबाद। कहा, स्टॉक एक्सचेंज का तारीख में पहली मरतबा 1 लाख पॉइंट से तजावुज़ करना हुकूमती पॉलिसीज़ पर कारोबारी बरादरी और सरमायाकारों के भरोसे की अक्कासी करता है। इस संग मील को अबूर करने के लिए हुकूमती मुआशी टीम लायक तहसीन है। मुल्क में महंगाई की शरह मजीद कम हुई है। शरह सूद 15% और तरसीलात ज़र रिकॉर्ड सतह पर पहुँच चुके हैं। मुल्क की तरक्की और खुशहाली के दुश्मनों को अपने मज़मूम मकासद में कामयाब नहीं होने देंगे। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का कराची में स्टॉक मार्केट का दौरा। स्टॉक ब्रोकर से मुलाकात की। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि बुरे मुआशी हालात में एक अच्छी खबर सुनने को मिली है। आज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने तारीख बुलंदी को छुआ है। वज़ीर-ए-आज़म और उसकी क़यादत ने मईशत को पटरी पर डाला है। गवर्नर सिंध का ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को सरमाया अपने मुल्क में लाने का मशवरा। कहा, गैर मुल्की मंदुबिन से भी कहूँगा कि यहाँ सरमायाकारी करें। वफाकी काबीना की अक्सरियत ने खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगाने की हिमायत कर दी। ज़राए के मुताबिक हुकूमत का गवर्नर राज से पहले पीपल्स पार्टी, कौमी वतन पार्टी ANP से मुशावरत का फैसला। वजारत कानून और अटॉर्नी जनरल ने वफाकी काबीना को अपनी राय दी। कहा, एहतजाज में पख्तूनख्वा के सरकारी मुलाजमीन और मशीनरी इस्तेमाल की गई। इत्तेहादियों स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लेकर गवर्नर राज का हतमी फैसला होगा। Miscreants tried to breach the red zone and tried to wreak havoc with our country when our economy is doing so well. And I think it could have been done very peacefully, but they did not come with peaceful intentions. 4 ranger personnel were run down, 2 police constables were martyred, but their bloodshed, we've become totally oblivious to that. दहशतगर्दी फैलाने के पीछे एक शरपसंद जमात के लीडर का हाथ है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ और वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल की गैर मुल्की मीडिया से गुफ्तगू। अता तारड़ ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की सूबे के अमन अमान पर कोई तवज्जो नहीं। सवाल ये है कि अफगान बाशिंदों को एहतजाज में क्यों शामिल किया गया। एहसन इकबाल ने कहा कि पुरतशद्दुद एहतजाज PTI का ट्रैक रिकॉर्ड है। किसी भी जमहूरी मुल्क में ऐसे पुरतशद्दुद एहतजाज की इजाज़त नहीं दी जा सकती। इस शख्स की रिहाई के लिए एहतजाज किया गया जिस पर बदनवानी के संगीन इल्जामात हैं। पुरतशद्दुद एहतजाज बानी PTI की मुकदमात के ट्रायल से फरार की कोशिश है। चौबीस को हजारों की तादाद में लोग रावलपिंडी रीजन डिस्ट्रिक्ट अटक में दाखिल हुए। पुलिस ने रेस्ट्रेन का मुजाहरा किया। मुजाहिरीन की तरफ से पुरतशद्दुद रवैया अख्तियार किया गया। पुलिस पर डायरेक्ट फायरिंग की गई। आंसू गैस शेल इस्तेमाल हुए। 24 नवंबर को रावलपिंडी रीजन के 170 पुलिस अफसरान व मुलाजमीन जख्मी हुए। PTI के एहतजाज के दौरान पुलिस पर आतिशी असलहे से हमला किया गया। मुजाहिरीन ने हकला के मुकाम पर पुलिस पर बराह रास्त फायरिंग की। CPO RPO रावलपिंडी और DPO अटक की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, मुजाहिरीन के तशद्दुद से अफसरान समेत मजमूई तौर पर 262 एहलकार जख्मी हुए। पुलिस की 11 गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। मुजाहिर ने पुलिस पर आंसू गैस के शेल फेंके। 24 नवंबर के पुरतशद्दुद एहतजाज पर 32 मुकदमा दर्ज। 1151 मुल्ज़िमान गिरफ्तार हुए। गिरफ्तार किए गए शरपसंदों में 64 अफगानी भी शामिल हैं। वो पार्टी वालों ने हमसे रब्ता किया था कि आप लोगों ने आना है एहतजाज पर इस्लामाबाद, तो हमें उसमें रास्ते के लिए 50,000 रुपये भी भेजे। हम लोग यहाँ पर आए। लड़ाई झगड़ा जब हो गया तो PTI वाले जो है ना सारे भाग गए। वो अजीबो गरीब किस्म के बंदे थे, डांटे बांधे हुए थे उन्होंने। डंडे वगैरह, पत्थर वगैरह, हर चीज़ उनके पास थी। मैं तो बड़ा परेशान था कि क्या करूँ उनका। पर खैर वो उतने बहुत ज़्यादा थे, मैं खामोशी से बैठा रहा। PTI वाले आए, उसने मुझे कहा कि भाई हमारे बंदों को खाना देना है, तो मैंने खाना उनको दे दिया। उसने बोला मैं पैसे दूंगा। फिर उन लोगों ने तोड़ फोड़ किया होगा, वो भाग गए। मेरे को पकड़ के पुलिस वाले उठा के लेके गए।
गिरफ्तार पीटीआई के शरपसंदों के होशरुबा इंकशाफात। हालिया एहतजाज में शरीक शरपसंदों ने कहा है कि तहरीक इंसाफ की क़यादत ने उन्हें 50,000 रुपये दिए और लड़ाई में फंसाकर खुद फरार हो गए। पीटीआई क़यादत के भागने के बाद हम भी भागने लगे तो पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में नई तारीख रकम 100 इंडेक्स 1 लाख की नफसियाती हद भी अबूर कर गया। इंडेक्स 1100 से ज़्यादा पॉइंट्स इजाफे के बाद 1,540 पॉइंट्स तक जा पहुंचा। सिर्फ 17 माह के दौरान 100 इंडेक्स ने 40,000 से 1 लाख पॉइंट्स का संग मील अबूर किया। वज़ीर-ए-आज़म की पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के 100 इंडेक्स के 1 लाख पॉइंट से तजावुज़ पर पूरी कौम को मुबारकबाद। कहा स्टॉक एक्सचेंज का तारीख में पहली मरतबा 1 लाख पॉइंट से तजावुज़ करना हुकूमती पॉलिसीज़ पर कारोबारी बरादरी और सरमायाकारों के भरोसे की अक्कासी करता है। इस संग मील को अबूर करने के लिए हुकूमती मुआशी टीम लायक तहसीन है। मुल्क में महंगाई की शरह मजीद कम हुई है। शरह सूद 15% और तरसीलात ज़र रिकॉर्ड सतह पर पहुँच चुके हैं। मुल्क की तरक्की और खुशहाली के दुश्मनों को अपने मज़मूम मकासद में कामयाब नहीं होने देंगे। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का कराची में स्टॉक मार्केट का दौरा। स्टॉक ब्रोकर से मुलाकात की। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि बुरे मुआशी हालात में एक अच्छी खबर सुनने को मिली है। आज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने तारीख बुलंदी को छुआ है। वज़ीर-ए-आज़म और उसकी क़यादत ने मईशत को पटरी पर डाला है। गवर्नर सिंध का ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को सरमाया अपने मुल्क में लाने का मशवरा। कहा गैर मुल्की मंदुबिन से भी कहूँगा कि यहाँ सरमायाकारी करें। वफाकी काबीना की अक्सरियत ने खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगाने की हिमायत कर दी। ज़राए के मुताबिक हुकूमत का गवर्नर राज से पहले पीपल्स पार्टी, कौमी वतन पार्टी ANP से मुशावरत का फैसला। वजारत कानून और अटॉर्नी जनरल ने वफाकी काबीना को अपनी राय दी। कहा एहतजाज में पख्तूनख्वा के सरकारी मुलाजमीन और मशीनरी इस्तेमाल की गई। इत्तेहादियों स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लेकर गवर्नर राज का हतमी फैसला होगा। Miscreants tried to breach the red zone and tried to wreak havoc with our country when our economy is doing so well. And I think it could have been done very peacefully, but they did not come with peaceful intentions. 4 ranger personnel were run down, 2 police constables were martyred, but their bloodshed, we've become totally oblivious to that. दहशतगर्दी फैलाने के पीछे एक शरपसंद जमात के लीडर का हाथ है। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ और वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल की गैर मुल्की मीडिया से गुफ्तगू। अता तारड़ ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की सूबे के अमन अमान पर कोई तवज्जो नहीं। सवाल ये है कि अफगान बाशिंदों को एहतजाज में क्यों शामिल किया गया। एहसन इकबाल ने कहा कि पुरतशद्दुद एहतजाज PTI का ट्रैक रिकॉर्ड है। किसी भी जमहूरी मुल्क में ऐसे पुरतशद्दुद एहतजाज की इजाज़त नहीं दी जा सकती। इस शख्स की रिहाई के लिए एहतजाज किया गया जिस पर बदनवानी के संगीन इल्जामात हैं। पुरतशद्दुद एहतजाज बानी PTI की मुकदमात के ट्रायल से फरार की कोशिश है। चौबीस को हजारों की तादाद में लोग रावलपिंडी रीजन डिस्ट्रिक्ट अटक में दाखिल हुए। पुलिस ने रेस्ट्रेन का मुजाहरा किया। मुजाहिरीन की तरफ से पुरतशद्दुद रवैया अख्तियार किया गया। पुलिस पर डायरेक्ट फायरिंग की गई। आंसू गैस शेल इस्तेमाल हुए। 24 नवंबर को रावलपिंडी रीजन के 170 पुलिस अफसरान व मुलाजमीन जख्मी हुए। PTI के एहतजाज के दौरान पुलिस पर आतिशी असलहे से हमला किया गया। मुजाहिरीन ने हकला के मुकाम पर पुलिस पर बराह रास्त फायरिंग की। CPO RPO रावलपिंडी और DPO अटक की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा मुजाहिरीन के तशद्दुद से अफसरान समेत मजमूई तौर पर 262 एहलकार जख्मी हुए। पुलिस की 11 गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। मुजाहिर ने पुलिस पर आंसू गैस के शल फेंके। 24 नवंबर के पुरतशद्दुद एहतजाज पर 32 मुकदमा दर्ज। 1151 मुल्ज़िमान गिरफ्तार हुए। गिरफ्तार किए गए शरपसंदों में 64 अफगानी भी शामिल हैं। वो पार्टी वालों ने हमसे रब्ता किया था कि आप लोगों ने आना है एहतजाज पर इस्लामाबाद, तो हमें उसमें रास्ते के लिए 50,000 रुपये भी भेजे। हम लोग यहाँ पर आए। लड़ाई झगड़ा जब हो गया तो PTI वाले जो है ना सारे भाग गए। वो अजीब गरीब किस्म के बंदे थे, डाटे बांधे हुए थे उन्होंने, डंडे वगैरह पत्थर वगैरह हर चीज़ उनके पास थी।
मैं तो बड़ा परेशान था कि क्या करूँ इनका, पर खैर वो उतने बहुत ज़्यादा थे, मैं खामोशी से बैठा रहा। पीटीआई वाले आए, उसने मुझे कहा कि भाई हमारे बंदों को खाना देना है, तो मैंने खाना उनको दे दिया। उसने बोला मैं पैसे दूंगा। फिर उन लोगों ने तोड़ फोड़ किया होगा, वो भाग गए, मेरे को पकड़ के पुलिस वाला उठा के लेके गए। गिरफ्तार पीटीआई के शरपसंदों के होशरुबा इंकशाफात। हालिया एहतजाज में शरीक शरपसंदों ने कहा है कि तहरीक इंसाफ की क़यादत ने उन्हें 50,000 रुपये दिए और लड़ाई में फंसाकर खुद फरार हो गए। पीटीआई क़यादत के भागने के बाद हम भी भागने लगे तो पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया।